नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है MK इंडियन जीके गुरु। और मैं आज जो PMC बैंक की खबर लेके आया हूँ। मैंने जो कल के वीडियो में जो आपके क्वेश्चंस थे, जो मेरे सब्सक्राइबर थे, उनके कुछ क्वेश्चन थे और भी लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे थे, उसके मैंने सटीक आंसर आपको दिए थे। और मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं इमीडिएट आपको बताऊंगा। तो आज ये इन्फॉर्मेशन आई है। मैंने ये मेरे पहले की वीडियो में भी कहा था कि हमको क्लेम फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। तो आज DICGC ने ये क्लियर कर दिया है कि जितने भी PNC बैंक के डिपॉजिटर्स ही नहीं और भी 21 बैंक के जो डिपॉजिटर्स है उन सबको अब क्लेम फॉर्म भरने हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म्स भरने हैं। अब ये क्लेम फॉर्म्स कैसे भरने हैं, क्या करना है, जितने भी PNC बैंक के डिपॉजिटर्स है उनको अपनी अपनी ब्रांच में बात करनी है। अगर उनकी ब्रांच बंद भी हो गई है तो जो भी आपके पास नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ आप पूछ सकते हैं कि मेरी ये ब्रांच है, ये ब्रांच बंद हो गई है, तो इस ब्रांच का अभी काम कौन देख रहा है और मैं किससे संपर्क करूं या कांटेक्ट करूं। तो आपको अपनी ब्रांच से कांटेक्ट करना है। ये DICGC ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये DICGC कह रही है कि जितने भी PNC बैंक के डिपॉजिटर्स है उनको अब अपने अपने ब्रांच में बात करनी है। क्या बात करनी है? ये बात ऐसी होगी कि जो क्लेम फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये कैसे भरने हैं, क्या करना है, ये सब हमें बैंक बताएगी। इसका मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ इमीडिएट बैंक के पास मत जाइए, पहले आप बैंक से कांटेक्ट कीजिए और बैंक से ये बात कीजिए कि जो DICGC ने बात की है उसके मुताबिक कि हमें क्लेम फॉर्म कैसे भरना है, डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है। और मैं आज वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो बतानी है वो KYC डिटेल्स है। क्योंकि ये जब क्लेम फॉर्म जो हम भर रहे हैं ये हमारी बैंक DICGC को भेजने वाली है, तो इसमें कौन सा भी डॉक्यूमेंट कम होना नहीं चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, या तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपके अकाउंट से मैच होना ही चाहिए, तब जाके आपका क्लेम पास होगा। क्योंकि ये पैसा जो है हमें DICGC दे रही है, बैंक नहीं दे रही है, पहले ये बात आप समझ लो। तो ये हम जो क्लेम कर रहे हैं वो DICGC को कर रहे हैं। इसकी जो तारीख है वो है 15 अक्टूबर 2021। अप टू 15 अक्टूबर 2021 तक सब फॉर्म्स हमसे बैंक लेगी। उसमें अगर कोई KYC जो डॉक्यूमेंट है वो कम हो गए और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको ये सब प्रॉब्लम क्लियर करने होंगे। KYC डिटेल्स के आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उस पर आपका एड्रेस बराबर है या नहीं है, और भी कुछ जो डॉक्यूमेंट आपने बैंक में सबमिट किए होंगे अपना खाता खोलने के लिए, शेयर्स के लिए, फिक्स डिपॉजिट के लिए, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो डॉक्यूमेंट अभी मैच होने चाहिए। मे भी बैंक आपके डॉक्यूमेंट वापस से वेरीफाई कर सकती है। इसका जो टाइमिंग बैंक ने दिया है या तो DICGC ने दिया है वो 15 अक्टूबर 2021 का दिया है। ये डेट एक्सटेंड भी थोड़ी सी हो सकती है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक सबके फॉर्म्स लेगा, जितने भी 21 बैंक से इन 21 बैंक को अभी DICGC ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो 5 लाख रुपीज है, ये 5 लाख रुपीज इनको जितने भी PNC बैंक के डिपॉजिटर्स होंगे और भी बैंक के डिपॉजिटर्स होंगे, इनको नवंबर 30 तक ये पैसे मिलेंगे। थोड़ा 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, ऐसा DICGC ने कहा है, तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में बात ये आती है कि ये जो फॉर्म्स है, जो भी क्लेम फॉर्म्स है वो कैसे भरने हैं। इसके बाद में जो डिक्लेरेशन फॉर्म, और भी एक फॉर्म DICGC कह रही है
डिक्लेरेशन फॉर्म, मुझे अभी भी ये फॉर्म जो है डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका अभी तक मेरे पास एग्जाम्पल नहीं आया है। जैसे ही मेरे पास इसका एग्जाम्पल आएगा मैं आपको इमीडिएट बताऊंगा, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन करना है वो किस तरह का डिक्लेरेशन है अभी तक DICCC ने बताया नहीं है, हमको बैंक बताएगी और हमसे ये बात क्लियर करेगी। तो जितने मेरे PNC बैंक के डिपॉजिटर्स है, ये सबसे बड़ी अपडेट आज निकल के सामने आई है कि खुद DICCC ने ये बात कही है कि जितने भी डिपॉजिटर्स है, इन डिपॉजिटर्स को अब ये पैसा दिया जाएगा अप टू 5 लाख विद इंटरेस्ट। अभी आप ध्यान में रखो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5 लाख रुपीज ही मिलने वाले हैं। और इसमें और एक सबको शक है या तो किसी को क्वेश्चन है कि पहले जो मुझे बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 लाख मिलेंगे या तो 6 लाख मिलेंगे, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से RBI या तो DICCC नहीं करेगी। फिर भी अगर 5 लाख रुपीज इंश्योर्ड है तो पहले के जो 1 लाख रुपया जो है वो हमने हमारे सेविंग अकाउंट से निकाला था, वो हमारे ही अकाउंट का पैसा हमें दिया गया था। लेकिन जो DICCC है उसका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो मे बी 5 लाख का है, 5 लाख का ही है। तो या तो इसका ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है कि अभी जो है पूरा का पूरा 5 लाख रुपया भी मिल सकता है, या तो पहले का जो 1 लाख रुपया है वो माइनस करके 4 लाख रुपए मिल सकता है। इसमें अभी थोड़ा सा संभ्रम है, अभी तक ये बात RBI या तो DICCC ने क्लियर नहीं की है। RBI तो यही बोल रही है, DICCC यही बोल रही है कि 5 लाख रुपया मिलेगा, तो सबको ये 5 लाख रुपये मिलेगा। और सबसे बड़ी बात DICCC ने इसमें ये कही है कि जिनका पैसा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट, कोई भी अकाउंट, जितने भी अकाउंट है उनको अभी 5 लाख रुपया मिलेगा, ये DICCC ने क्लियर किया है। और जिनका पैसा 5 लाख के ऊपर है, जो इंश्योर्ड नहीं है, ये पैसे के लिए भी DICCC ने क्लियर किया है कि ये भी पैसा जैसे ही बैंक फॉर्म अप होगा, बैंक रन होना शुरू होगी, तो ये भी पैसा धीरे धीरे सबको मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा DICCC बोल रही है। इसका भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। तो मेरे PNC बैंक के डिपॉजिटर्स, आप ये समझ लो कि मैं जब बात कर रहा हूँ कि 5 लाख रुपया अभी मिलेगा, तो ये 5 लाख रुपया आपको मिलने ही वाला है। इसके ऊपर की जो अमाउंट है वो भी सबको मिलने वाली है। हमें थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप भगवान पे भरोसा रखिए, धीरे धीरे हमारे सबके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेगा, कोई स्ट्रेस नहीं लेगा। और अभी आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि पहले हमारे बैंक को सिर्फ कांटेक्ट करना है। बैंक के पास भागने की जरूरत नहीं है, कोई भागा दौड़ी करने की जरूरत अभी नहीं है। सिर्फ बैंक को पहले जाके हमको कांटेक्ट करना है, बैंक क्या कहती है, बैंक हमें क्या डेट दे रही है, और हमें हमारा जो फॉर्म भरना है उसके लिए क्या करना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ब्रांच में जाना है, इसके बाद में जो फॉर्म सबमिशन करना है ये कैसे करना है, ऑनलाइन करना है क्या, इसके लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी फॉर्म सबमिशन करने के लिए, ये सब चीज़ें हमें बैंक बताएगी। तो इस कोरोना काल में आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भागम भाग नहीं करेगा। अपने घर पे बैठ के हमारे मोबाइल से आप बैंक से बात करेंगे, अपनी सुरक्षा पर पहले ध्यान रखेंगे, कोई गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें अपनी प्रोसेस के हिसाब से हो रही है और आगे भी होती रहेंगी। आपको सिर्फ बैंक से अभी बात करनी है, ऐसा DICCC ने कहा है। और एक बात मैं बोलता हूँ, पहले अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान रखो। इस कोरोना काल में कोई भी भागम भाग नहीं करेगा, अपनी सेहत का ध्यान पहले रखेगा। तो मैंने आज का वीडियो इसलिए ही बनाया है कि ये बहुत ही बड़ी अपडेट DICCC ने हमको बताई है। इसके मुताबिक
जो भी क्लेम फॉर्म होंगे, जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म होंगे वो हम भर के देंगे और निश्चित काल में अप टू 29 नवंबर या तो 30 नवंबर तक या तो 10-15 दिन आगे पीछे जाके ये पैसा फर्स्ट फेज का सबको मिल जाएगा। मेरे चैनल का जो नाम है वो है MK इंडियन जीके गुरु, और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब के एकदम बाजू में एक बेल आइकॉन है, आप इस बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मेरे जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो, जैसे मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो इमीडिएट आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।